Good morning, students. Today we will start a new topic, that is matrices. I hope you all have solved the questions from relation and functions and linear programming problems. Some student has asked some questions from relation and function and LPP also. Then I will answer you. मैं उनको सोल्यूशन सेंड करूँगी और आई होप कि आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा और आपने उसकी प्रिपरेशन भी की होगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज द पोर्शन ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा, देयर आर टू चैप्टर्स इन एलजेब्रा, वन इज मैट्रिसेस एंड अदर इज डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दो चैप्टर्स हैं एंड नियर अबाउट 13 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इससे। एलपीपी से 6 to 7 मार्क्स, रिलेशंस फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिला के कम से कम 10 से 11 नंबर का, और एलजेब्रा से 13 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इट इज़ क्वाइट न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल। इसके पहले मैट्रिक्स से शायद किसी क्लास में नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा नया टॉपिक है, बट इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी टॉपिक, and I hope कि if you practice it will be very easy for you. Now first of all, what are matrices? Matrices क्या है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं? Actually matrices is a mathematical tool. Matrix is a mathematical tool to solve the system of linear equations. जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिन्हें हम लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ मेथड, एक्चुअली अ टूल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे आपने और भी सिस्टम्स पढ़े हैं ना, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना सीखा है, फिर ग्राफिकल मेथड से इनइक्वालिटी के सिस्टम को सॉल्व करना सीखा है, एल्जेब्रिक मेथड्स कई सारे पढ़े हैं लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह सेम एज ये भी एक उसे सॉल्व करने का तरीका है। मैट्रिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? हाँ, दिस एक्चुअली इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल, which of solving, mathematical tool of solving system of linear equations। ये वर्कआउट कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। इसका यूज़ ना केवल मैथमेटिक्स में ही लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में नहीं होता, इसके और बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग के लिए जो स्प्रेडशीट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसमें मैट्रिसेस का यूज़ होता है। बजटिंग में मैट्रिसेस का यूज़ होता है। सेल्स प्रोजेक्शन में या कॉस्ट एस्टिमेशन में, बिजनेस पर्पजेज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करने में मैट्रिक्स मेथड का यूज़ होता है। इसमें हम एक्चुअली कोफिशिएंट्स को या दिए हुए इंफॉर्मेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज करते हैं। हाँ, इट इज़ एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ कोफिशिएंट्स और वैल्यूज ऑफ अ गिवन इक्वेशन और फंक्शन इन रोज एंड कॉलम्स। रोज समझते हैं ना, ये इस तरह से ये रोज होती हैं जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। तो दिए हुए इंफॉर्मेशन को, किसी फंक्शन को या कोफिशिएंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रोज में या रोज और कॉलम्स में अरेंज करने की जो टेक्निक है, जो अरेंज करने का जो टूल है, उसी को एक्चुअली हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको बताना है कि किसी बच्चे के पास 15 बुक्स हैं, है ना, तो आप उसे सेंटेंसेस में लिखेंगे कि दिस पर्टिकुलर गर्ल और दिस पर्टिकुलर चाइल्ड हैज़ 15 बुक्स। या इसी को अगर हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे एंड
with the understanding that the number inside the square bracket is number of books, है ना, for that child. ये अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ बुक्स है जो उस बच्चे के पास है. साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि उस बच्चे के पास 15 किताबें हैं और साथ में क्या कहते हैं 10 कॉपियां भी हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 किताबें और 10 कॉपियां, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट 15 इज नंबर ऑफ बुक्स एंड 10 इज नंबर ऑफ कॉपीज, है ना. ये है इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका. इस तरह से हम ये जो हॉरिजेंटल लाइंस को हम रोज कहेंगे और वर्टिकल्स को हम कॉलम्स कहेंगे. ठीक है, अब हम एक से ज़्यादा लेते हैं. आई विल टेक एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक दैट कि 3 स्टूडेंट्स आर देयर, राधा, फौजिया एंड सिमरन. लेट राधा, R represent राधा, F represent फौजिया and S represent Simran, and it is given that कि Radha has 15 notebooks and 6 pens. Radha has 15 notebooks and 6 pens. Fauzia has 10 notebooks and 2 pens. And Simran has 13 notebooks and 5 pens. ठीक है, आप इसका लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं. इसको अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. मैट्रिक्स में अगर ये हम लिख दें R राधा, F फॉर फौजिया एंड S फॉर सिमरन, यहाँ हम लिख दें नोटबुक और यहाँ हम लिख दें पेन्स. तो राधा के सामने 15 नोटबुक्स, 6 पेन्स. फौजिया के लिए 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स. सिमरन के लिए सिमिलरली 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स, है ना. तो इसी को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें देन इट इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, ये जो पहला हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम कहेंगे फर्स्ट रो. जो सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम कहेंगे सेकेंड रो. अगर हम थर्ड लाइन को देखें तो इसे हम कहेंगे थर्ड रो. ऐसे पहले वर्टिकल लाइन जो है ये होगी फर्स्ट कॉलम और जो सेकेंड वर्टिकल लाइन है ये होगी सेकेंड कॉलम. यानी जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो रोज होंगी और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम्स होंगी. ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ लिख दें नोटबुक और यहाँ लिख दें पेन्स. ठीक है, और ये हो गया राधा, ये फौजिया और ये सिमरन. तो राधा के पास कितनी नोटबुक्स थी, 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स. फौजिया के पास 10 नोटबुक्स और 2 पेन्स. सिमरन के पास 13 नोटबुक्स और 5 पेन्स. अब यहाँ पे कितनी थी, 1 2 3 रोज थी और 1 2 कॉलम्स थे. यहाँ पे बात बदल गई. यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया सेकेंड रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. क्या इंफॉर्मेशंस बदल गई? नहीं, इंफॉर्मेशंस नहीं बदली, बस यहाँ पे क्या हुआ, अरेंजमेंट बदल गया है. यहाँ पे 3 रोज थे और 2 कॉलम थी, यहाँ पे हो गई 2 रोज और 3 कॉलम, है ना. फर्स्ट अरेंजमेंट में जो एंट्रीज थी वो फर्स्ट कॉलम में नोटबुक था और सेकंड कॉलम में अरेंजमेंट था. जबकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम में राधा के लिए एंट्रीज हैं
सेकंड कॉलम में फौजिया के लिए एंट्रीज हैं और थर्ड कॉलम में सिमरन के लिए एंट्रीज हैं, है ना। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर। ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक्स के नीचे आपने नंबर ऑफ नोटबुक्स से लिखा है, अगर या कोई पेन वाली एंट्री यहाँ कर देते तो आपकी एंट्री गलत हो जाती है ना, इसलिए हम इसे ऑर्डर्ड कहेंगे बिकॉज ऑर्डर्ड मैटर्स हियर। वट एवर नंबर इज फॉर नोटबुक इज ऑलवेज फॉर नोटबुक एंड वट एवर नंबर इज फॉर पेन्स इज ऑलवेज फॉर पेन्स, है ना। तो इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, ऑर्डर्ड नंबर्स हैं, अरेंजमेंट है। तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers और functions, है ना, numbers और functions. The numbers or functions are called matrix is an ordered rectangular array or arrangement of numbers or functions. और ये जो numbers या functions हैं, these numbers और functions are called elements or the entries, है ना, elements or the entries of the matrix, ठीक है। ये जो numbers हैं इन्हें यहाँ entries या elements कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा numbers ही हो, ये कोई functions भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कोई मैट्रिक्स? एक्चुअली मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शंस, नंबर और फंक्शंस ऑफ एनी गिवन सिस्टम, ठीक है। इट इज अ मैथमेटिकल टूल और अ रिप्रेजेंटेशन। हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अनदर वन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और इसे हिंदी में कहते हैं ऑर्डर, आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम या कोटि, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे आपने देखा कि 3 रो थे ना और 2 कॉलम्स थे, यहाँ पे बदल गया, वही अरेंजमेंट, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका अरेंजमेंट बदल गया और अरेंजमेंट बदल के क्या हो गया, 2 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए। तो एक्चुअली वो ऑर्डिनेट, वो नंबर्स, वो कोऑर्डिनेट्स जो हमें बताते हैं कि किसी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो उस नंबर्स को, उस ऑर्डिनेट को ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में इफ इन अ मैट्रिक्स there are m rows and n columns, किसी मैट्रिक्स में अगर m रोज और n कॉलम्स हैं, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होगा, m क्रॉस n, वेयर m इज ऑलवेज द नंबर ऑफ रो एंड n इज ऑलवेज द नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, इसीलिए हम इसे ऑर्डर कहते हैं. अगर आपने इसे चेंज कर दिया, n क्रॉस m लिख दिया, देन n will be considered as the number of rows and m will be considered as the number of column. तो जैसे हमने पहला वाला अपना मैट्रिक्स लिया था, उसमें था 15, 10, 13, 6, 2, 5. इसमें कितने रोज हैं, 1, 2, 3 रोज हैं. क्रॉस कितने कॉलम्स हैं, 1, 2. तो ये हो गई 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. सफिक्स में हम लिखते हैं ऐसे. और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स हमने लिया था, उसमें क्या था, 15, 10, 13, 6, 2, 5. यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3. तो ये हो गई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, है ना. पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज और उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अगर हम कोई अरेंजमेंट, कोई मैट्रिक्स ऐसा बनाएं जिसमें m रोज हों और n कॉलम्स हो, तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी मैट्रिक्स A का, इसे हम ऐसे लिखते हैं, Aij मीन्स द मैट्रिक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स A where I is the number of row and J is the number of column. इसका मतलब क्या हुआ कि A is the element of ith row and jth कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है, ये क्या है, ये पहली रो का पहला कॉलम है. तो ये Aij क्या हो जाएगा इसका, A1 1. ये दूसरा एलिमेंट, ये पहली रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो ये हो गया A1 2, पहला रो दूसरा कॉलम. ये वाला एलिमेंट क्या हुआ, ये दूसरी रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो ये हो गया A2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. और ये एलिमेंट ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो A2 2. 13 इज एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन इट इज 3 1. और ये कितना हो गया 5, इट इज थर्ड रो 3 और सेकेंड कॉलम, तो 3 2. A11 A12 A21 A22 A31 A32. मतलब एलिमेंट के सफिक्स में जो नंबर लिखे होते हैं, वो पहला नंबर बताता है वो किस रो में है और दूसरा नंबर बताता है किस कॉलम में है. यानी अगर यहाँ पे हम लिखे हैं A22 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ कि 2 दूसरे रो की दूसरे कॉलम का एलिमेंट है. A31 इज इक्वल टू 13 मीन्स 13 तीसरे रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है. ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही लिखें A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, ये पहले कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन n कॉलम है. A21 A22 A23 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा A2n. सिमिलरली इन mth रो इट विल बी AM1 AM2 AM3 and so on AM n. तो ऐसे मैट्रिक्स में कितने रोज हो गए, 1 2 3 करते हुए m तक ना, तो इट इज m क्रॉस n. द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के सफिक्स में लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखते हैं. m क्रॉस n, इट इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज and n columns. If a matrix is having m rows and n columns, then the order of the matrix is m cross n.
Now some definitions, some type of matrices. Type of matrices. मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस. मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं? द फर्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. What is in column matrix? A matrix is said to be in column matrix if it has only one column. It has only one column. ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें केवल एक ही कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. जैसे सपोज करो A is given A11, A21, A31. इसमें 3 रोज हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक है. इसका ऑर्डर क्या होगा? 3x1. ये पहला रो, भले एक ही एलिमेंट है तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तो ये 3 हो गया. हाँ, और इनटू कॉलम बस एक ही है तो 1. यहाँ पे देखो हर IJ में कॉलम वाला जो नंबर है, जो इंडेक्स है वो 1 ही है. इट इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स. देन सेकेंड इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स में इट हैज ओनली 1 रो. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो हो. सपोज करो इट इज 1, तो A11, A12, A13, A14 इस तरह से हो. तो देखो यहाँ पे रो सिर्फ एक ही है लेकिन कॉलम 1, 2, 3, 4, तो 1x4 की मैट्रिक्स हुई. तो ऐसे सभी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 होगा उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. कॉलम कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इससे ऐसे मैट्रिसेस को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. और जिसमें कॉलम सिर्फ 1 हो, रोज चाहे जितने भी हो, उन्हें हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. नाउ थर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. It is very useful for so many purposes. स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि it has equal number of rows and columns. ऐसे मैट्रिसेस जिसमें रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ऑर्डर में हो, इक्वल नंबर हो दोनों, यानी m इज इक्वल टू n के हो जाए, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. 4x4 का कोई भी मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ठीक है. तो इन जनरल अगर हम कहें तो ये मैट्रिक्स A जो है कैसा होगा? AIJ m×m. इसमें से जिससे कि जितने इसमें नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. ठीक है. AIJ ये है रिप्रेजेंटेशन. AIJ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट ऑफ ith रो and jth कॉलम है ना. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू I एंड I इज लेस देन इक्वल टू, अगर m×n की मैट्रिक्स है तो जो I की वैल्यू होगी ये m से छोटी या m के बराबर होगी, है ना. I इज ऑलवेज बिटवीन 1 एंड m. अगर m नंबर ऑफ रोज हैं तो, और j भी जो है ये 1 के बराबर या n से छोटी या n के बराबर होगी, क्योंकि j नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 1 से लेकर n तक होगी. और चूंकि ये दोनों नंबर्स हैं ना प्लेस के, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते. तो I इज लाई बिटवीन 1 एंड m एंड j विल लाई बिटवीन 1 एंड n, वेयर I एंड j बोथ आर द काउंटिंग नंबर्स. ठीक है. क्योंकि ये प्लेस बता रहे हैं ना, पोजीशन बता रहे हैं, इसलिए ये हमेशा
नेचुरल नंबर होगा। और ये हमेशा याद रखिए कि मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ए आई जे मतलब पोजीशन मैटर करता है। ए आई जे मतलब आईएथ रो जेथ कॉलम ही होगा, आप इसको पलट नहीं सकते। अगर आपने पलट दिया, पोजीशन उसकी बदल दी, तो फिर वो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। ये इट इज ऑलवेज अ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी m क्रॉस, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स m क्रॉस m का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके डायगोनल्स को छोड़ के, डायगोनल सपोज एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसा होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हुई ना, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं जो इसके डायगोनल पे आ रहे हैं, मतलब A11, A22 और A33, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरे रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट मतलब कि A I J सच दैट I इज इक्वल टू J। जब I बराबर J हो जाए तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो अदर देन A I J, अगर A I J इज इक्वल टू 0 होगा इफ I इज नॉट इक्वल टू J, है ना। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स देखो I J बराबर है 1 1 2 2 3 3, इनको छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं, इफ A I J इज इक्वल टू 0, इफ I इज नॉट इक्वल टू J, देन द स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड को नहीं करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर पे जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट लोअर कॉर्नर पे, हर वो एलिमेंट जिसका I इक्वल टू J है। अब इधर से अगर देखेंगे तो I इक्वल टू J नहीं है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1 है ना, I इक्वल टू J नहीं है। तो वो एलिमेंट जिनके लिए I इक्वल टू J है, इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अगर इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इस डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेंगे। सो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट if all the elements other than the diagonal elements are 0, then it is called a diagonal matrix। अगर A को हम इस तरह से लिखें -1 0 0 3, तो इसमें देखिए A11 0 नहीं है, A22 भी 0 नहीं है, लेकिन उसके इन दोनों के सिवा बाकी दोनों एलिमेंट्स 0 हैं, देन इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। इफ आई रिटन B एज A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो देखो ये डायगोनल वाले एलिमेंट सारे नॉन ज़ीरो हैं, इसके सिवा बाकी जो एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 हैं। इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज if in a diagonal matrix the diagonal elements are same, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix। diagonal matrix
is said to be a scalar matrix if diagonal elements are इक्वल। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो उससे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने लिखा A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। एंड सिंस द डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम 1 1 1, देयरफॉर इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, या ऐसे लिखें B इज इक्वल टू x 0 0 0 x 0 0 0 x, देन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होता है स्केलर, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। ठीक है, देन डायगोनल मैट्रिक्स, इन एन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट मतलब जहां i इज इक्वल टू j है, उसको छोड़कर जहां भी i इक्वल टू j नहीं है वो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं, इक्वल हो जाए, तो उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो और एक इसमें बसता आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो। तो फॉर टुडे प्लीज गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। गो थ्रू द डेफिनेशंस, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लेट मी नो, and then we will start the exercises and questions in our next video. Till then, be safe. Goodbye.